करता हूँ, पहले मैं एक नेटवर्कर की हैसियत से आपको बात करता हूँ। जैसा हम लोग फर्स्ट डे से कहते आए हैं कि खानी तो रोटी ही है। अगर हमारी जनता, जनार्दन, हमारे साथ लीडर जो है, अगर वो खुश रहेंगे, तो यार कंपनी तो अपने आप आगे जाएगी। दूसरा सवाल, बहुत सारे लीडर्स जो पहले बोलते हैं 6.5%, 8% वाले भी देख लिए, 12% वाले भी देख लिए। तो अभी 6.5% वालों को पब्लिक देख रही है और वो देखती ही रहेगी, ये मेरा वादा है। ये कैशबैक देने का जो सिस्टम है, ये कैशबैक देने का जो सिस्टम और दूसरे लोगों के दिमाग में जो गलतफ़हमी है ना, उनकी गलतफ़हमी ये गलतफ़हमी ही रहेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एसवीएन पे के बिज़नेस प्लान को समझना इतना आसान काम नहीं है और एसवीएन के मैनेजमेंट को समझना तो बहुत ही मुश्किल काम है कि हम लोग करने वाले क्या हैं। ये मैं आपको, सभी जो हमारे लीडर हैं, उनके माइंड में थोड़ा-सा भी कुछ आता है, कोई कुछ कह देता है, पता नहीं इतने परेशान हो जाते हैं। यार आप एक प्रॉपर बिज़नेस में हैं, आप चीज़ों को समझिए। आप एक ऐसी कंपनी के अंदर हैं, जिसकी नींव इतनी मजबूत है कि ये किला जो है ना, बहुत जल्दी ढहने वाला नहीं है किसी से। आप देख लीजिए, 35 लाख की कम्युनिटी वाली कंपनी, मात्र 40,000 एक्टिवेट आईडी, 90,000 के आसपास की जॉइनिंग, आप समझिए कि पूरा साम्राज्य हिला दिया। हिला दिया। क्यों? पे के लिए होता है। क्योंकि नींव कमज़ोर है और इस बिल्कुल। कंपनी की एसवीएन पे की नींव पहले दिन से इतनी मजबूत है, ये 6.5% कैशबैक देने का हम हिम्मत रखते हैं। हम इसको कैलकुलेटिव रखते हैं, हमारे बिज़नेस प्लान का हिस्सा नहीं है ये। ये जो हमारी चीज़ें हैं, ये कैशबैक हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। अदर कंपनीज़ और जो वो लोग बोलते हैं कि 0.2% मिलता है, 3%, 4% कहाँ से देते हैं? अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। झूठ बोलना बंद करो। क्यों? क्यों कंपनियाँ कितना देती हैं, वो लोगों को बताओ कि कैशबैक हमको कितना मिलता है, कंपनियों को कितना मार्जिन मिलता है। तो एप्रॉक्स जितना हम बाँटते हैं ना, आपको फर्स्ट लेवल पे, एप्रॉक्स छोटा थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे करके आधा परसेंट, 1% मैक्सिमम ऊपर-नीचे करके इतना कैशबैक हमको ऑलरेडी मिलता है। इतना कैशबैक हमको ऑलरेडी कंपनियाँ देती हैं, जिनके हम रिचार्ज कराते हैं। तो इट मीन्स ये प्लान एक-एक पैसे का कैलकुलेटिव है, एक-एक पैसे का। और मैंने आपसे पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूँ, फिर भी बोलूँगा कि कैशबैक देना हमारी जो हमारा प्लान है, उसका पार्ट नहीं है। अगर पीछे से मान लिया हमारे सर्विस प्रोवाइडर, हमारी कंपनियाँ अगर पीछे से हमको कम करेंगी, तो मैं बार-बार आपको बोलता हूँ, हम भी कम कर देंगे। लेकिन हम ये नहीं करने वाले कि रिचार्ज ही नहीं करने देंगे। हम में वो दम है कि हम 1 करोड़ का रिचार्ज महीने का करा रहे हैं, हमारे अंदर वो दम है। हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आप लीडरशिप हमारी, आपकी चाहे हमारे पास देखिए सारे लोग हैं, हमारे पास यूज़र भी है, दुकानदार भी है, सब है। सब है ना? कंपनी है एसवीएन पे इतनी मजबूत है कि इसको बहुत आसानी से एकदम बिल्कुल झोंकिएगा कि वो फूस की झोंपड़ी है, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग के साथ कंपनी है और जितने भी लीडर हमारे थोड़े परेशान होते हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा-सा धैर्य रखिएगा और छोटी-छोटी बातों से बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ऑप्शन दोनों है, जैसा सर ने भी कंप्लीट किया था और मैं भी कंप्लीट कर देता हूँ उस चीज़ को कि देखिए ₹3 आपका देना मजबूरी नहीं है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में देखिए कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन हो, उसको अगर लॉन्ग टर्म जाना है, तो उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जाना होगा। अब आप यहाँ से ₹500 चाहते हैं, कैशबैक के अंदर आप ₹15 लेना चाहते हैं और आपका अगर गेटवे आप फास्ट यूज़ करते हैं और आप वहाँ ₹3 अगर हमें दूसरे को देने पड़ रहे हैं और मेरा भी हिस्सा है उसमें, मैं भी डालता हूँ अभी, अभी पूरी बात आपको पता नहीं है। मेरा भी कुछ हिस्सा है, मैं भी ऐड के ऊपर कम चार्ज है, चार्जेज़ उसके ज़्यादा हैं, क्योंकि आज वो आप समझिए कि जो पेमेंट गेटवे वाली कंपनियाँ हैं, चाहे फ़ोन पे, गूगल पे, सब पैसा, दुनिया भर की बहुत सारी कंपनियाँ हैं इंडिया के अंदर, क्या वो फ्री चल रही हैं? क्या उनके पास स्टाफ नहीं है, ऑफ़िस नहीं है? और क्या ऐसी कोई व्यवस्था होगी कि वो फ्री में आपको यूज़ करने के लिए दे देंगे? कोई हमारी हिस्सेदारी है क्या उसमें? इट मीन्स उनके चार्जेज़ तो सबके होंगे ना। आप क्रेडिट कार्ड को देख लीजिए, फ़ोन पे में आप जाते हैं, क्रेडिट कार्ड से अगर पैसा डालते हैं ना, तो कितना चार्ज लगता है आपको पता है? 2% कटता है आपका, 2%। क्यों कटता है भाई? तो अगर कोई सर्विस आ रही है, कोई सर्विस प्रोवाइडर ये कंपनियाँ हैं सारी, तो भैया ये कैसे चलेंगी? अगर ये हम लोगों पे या इनके जो वेंडर होंगे, इनके जो मर्चेंट होंगे, अगर उन पे ये पे नहीं करेंगी, तो ये पागल है क्या? वो क्यों खोल के बैठे हैं कंपनी?
तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ये जो सारी चीज़ें हैं एकदम प्लानिंग और कैलकुलेटेड सारी चीज़ें हैं और इतने आसानी से मैं बार-बार आपको बार-बार एक ही बात बोलता हूँ कि अपने वर्क पे ध्यान दीजिए। आगे आने वाला टाइम नहीं, अपना दौर आएगा। अपना दौर आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आगे आने वाला समय जो है एनिवर्सरी का होगा, असली डायरेक्ट सेलिंग, रियल डायरेक्ट सेलिंग का पहली एनिवर्सरी की जो रात होगी, उस दिन पता चलेगा बहुत सारी कंपनियों को कि एसवीएन पे क्या मादा रखता है। अभी 3 डायमंड दिए हैं, आप देख लीजिएगा एनिवर्सरी होने तक हो सकता है 2 डायमंड और आ जाएँगे। ये मादा रखती है कंपनी। अगले 2 से 3 महीने में आप देखिएगा आपकी कंपनी में कोहिनूर मिलेगा। कोहिनूर भी मिल सकता है 2 से 3 महीने में, 4 महीने में। ये मादा रखते हैं हम। एक कोहिनूर को 10 लाख का पैसा गालियाँ दिलाने से अच्छा है 10 लोगों का घर चलाओ। ये मेंटालिटी है हमारी। ये अचीवमेंट जिनके आज तक लोग तालियाँ ही बजाते आए हैं, वो नहीं होगा। एक आम आदमी भी यहाँ डायमंड बनेगा, कोहिनूर बनेगा। ये पावर है एसवीएन के प्लान की। तो इन चीज़ों पे थोड़ा फ़ोकस कीजिएगा और मैं आपको आज इंडिकेशन मैंने आपको ये दिया है छोटा-सा कि जो एनिवर्सरी की रात होगी ना, कई लोगों को, कई कंपनियों के मालिकों को नींद नहीं आएगी उस दिन। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, अभी कम से कम 2 महीने का समय है, लेकिन उनको नींद नहीं आएगी उस रात और वो सब लोग उस प्रोग्राम को लाइव देखेंगे। तो थोड़ा-सा का क्योंकि सारी चीज़ें गलत मत बोलिए, किसी के साथ मत कीजिएगा, कोई भी गलत मत बोलिए, आपको सहन करने तक आप सहन करिए, आपकी क्षमता उससे चली जाए तो कभी भी सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा, ये एकदम क्लियर कट है। क्योंकि हम एक बिज़नेस में हैं, हम किसी नौकरी में नहीं है, हम किसी लाला की दुकान पे काम नहीं कर रहे हैं, कि लाला की दुकान पे बैठे लाला कुछ भी बोलेगा और सैलरी दे रहा है। प्रॉपर बिज़नेस में है। आपकी जो आईडी है ना, उसके जितनी हमारी कंपनी की आईडी है, जितने मालिक हम हैं ना, इतने ही आप अपनी आईडी के मालिक हैं। उस आईडी के मालिक आप हैं और वो आपकी आईडी है, वहाँ से स्टार्ट आपका होता है, वहीं से कंपनी आपके लिए स्टार्ट होती है। तो हम एक प्रॉपर किसमें हैं? हम बिज़नेसमैन हैं। हम कोई लाला की दुकान पर कर्मचारी नहीं है कि हम किसी की भी सुनते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको फिर से एक बार बधाई देता हूँ जिन लोगों ने अचीव किया। आपको ईद की शुभकामनाएँ और जिन लोगों ने अचीव किया है, इस चीज़ को प्रमोट से कीजिए। बाकी हम सक्षम हैं हर चीज़ का जवाब देने के लिए, हम सक्षम हैं हर आदमी की बात का जवाब देने के लिए। कोई भी आप कहें किसी कैलकुलेशन पे आप बात कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। एकदम वो है, आप किसी को भी अपशब्द, किसी को गलत चीज़ें क्योंकि संस्कार ही व्यापार का नियम होता है। यानी कि आपका जो संस्कार है, वही आपका एक भविष्य होता है, उसी का फ्यूचर होता है कि अगर आपके अंदर संस्कार हैं, तो आपका व्यापार भी बढ़ेगा और अगर आपके अंदर संस्कार ही नहीं है, तो आपका व्यापार भी नहीं बढ़ेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अपन के माँ-बाप ने तो यही सिखाया है कि एक अच्छे संस्कारी पुत्र बनिए, पति बनिए, पिता बनिए, बहन बनिए, भाई बनिए, तभी लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। ज़बरदस्ती किसी को आप छेड़ेंगे, तो सीधी-सी बात है, जवाब तो मिलेगा और जवाब पावरफुल मिलेगा। ये एसवीएन पे मैनेजमेंट आप सभी से एकदम वादा करता है, लेकिन फिर एक बार मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी किसी को भी, किसी भी कंपनी को आपको गलत नहीं बोलना है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है, अपनी चीज़ों को आपको प्रमोट करना है। अभी हमारे गुरुजी का आदेश हुआ है, अनूप सर मीटिंग के अंदर हैं, दीपक सर, अनूप सर को ज़रा रिक्वेस्ट बनाइएगा। अनूप सर का एक मैसेज है, वो आपको कुछ मैसेज देंगे 2 मिनट के अंदर, आपको और उसको फ़ॉलो करना है। सर जो मैसेज देंगे, उसको आपको फ़ॉलो करना है। तो दीपक सर, अनूप सर को ज़रा कोस्ट बनाइए। प्लीज़ ओके अनूप सर, सर, ओके। आपका जो मैसेज है आइए सर, वेलकम सर। जी, अनूप सर वेलकम है। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज़ क्लियर है? बिल्कुल सर। यहाँ पर उपस्थित सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। साथ ही साथ तो मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा दीपक सर आपको। मैं दिल से आज आपका मुरीद हो गया
आपने जो आज लाइव सेशन में आकर के जो बातें बोली हैं और जितने व्यवहारिक रूप में और जितने वस्तु स्थिति को देखते हुए चीज़ों को स्पष्ट किया है और उसके साथ-साथ सामने वाले को आदर भी देते हुए आपने चीज़ों को जो व्याख्या के रूप में आपने बताई हैं, मैं मानता हूँ कि इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, किसी के लिए जवाब देना। और ये सुनकर के वो निश्चित शर्मसार होंगे कि इतने बड़े लीडर होने के बावजूद इतनी ओछी और बिना सोचे समझे चीज़ों को बोलना, ये कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को भी नहीं करना चाहिए। मेरे साथी यहाँ पर 430-35 बैठे हुए हैं, उन सभी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी बगैर चीज़ों को आप जाने समझे, किसी के ऊपर भी आप किसी प्रकार की कोई टिप्पणी ना करें। विशेषकर जैसा कि सुनील सर ने अभी बताया, तो मेरी एक इच्छा है कि आप लोग 1 हफ्ते इसी प्रकरण को लेकर के अच्छे शब्दों में कैंपेन चलाएँ, ठीक है? और इसका हैशटैग आपको कल मिल जाएगा, ठीक है? जिस तरीके से दीपक सर ने जवाब दिया है, वो तो बेहतरीन है ही है, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन एक उनको स संदेश जाना चाहिए, एक उनको पता लगना चाहिए कि आपने गलत जगह पर गलत व्याख्यान कर दिया, गलत बोल दिया, ठीक है? और ये करने से क्या है ना कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति, किसी भी कंपनी का कोई भी लीडर बगैर सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलेगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 1 हफ्ते का ये चलेगा और आप सभी लोग इसमें बढ़-चढ़कर सपोर्ट कीजिएगा। आपको टैक्स मटेरियल और पोस्टर वगैरह भी मिलेंगे। तो 1 हफ्ते तक ज़रूर इस कैंपेन को आप लोग जारी रखेंगे। मेरी मैं ये आशा भी करता हूँ कि आप लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा भी लेंगे, क्योंकि इस समय मैं देख रहा हूँ, हमारे सोशल मीडिया में जो हमारे साथी हैं, हमारे नवयुवक हैं, हमारे जो नए-नए जॉइन कर रहे हैं, पुराने तो खैर उनके कहीं नहीं गया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो नए जनरेशन है, नए लोग हैं, उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं। तो मेरा यही संदेश था, मेरी यही इच्छा थी और समय-समय पर हम आपके साथ आते रहेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे। तो दीपक सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, ये है हमारे संस्कार। सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि हम कभी भी गलत चीज़ों को बढ़ावा नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। लेकिन अपनी बात को हम एक तरीके से रखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से रखेंगे। कल सर आपको कुछ देंगे और उस चीज़ को आप सभी लोग एक सौगंध खाइए, क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग को ना सफाई करना ज़रूरी है। वो जो बोल रहे थे ना पोल खोल, मैं कह रहा हूँ कि हमारा सफाई अभियान अगर चल गया ना, तो आप समझ लीजिएगा कि बहुत सारे ठीक हो जाएँगे। अभी प्लान को लेकर ठीक किया है, अभी रिचार्ज कैशबैक और सर्विस को लेकर ठीक किया है, लेकिन ऐसे लोग बहुत जल्दी ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसे जो लोग हैं, जो करियर के साथ लोगों के खिलवाड़ करते हैं। जो सर ने जो 2 लोगों का नाम दिया था, जो कल वाह जी वाह, 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 वाह! जैसे कहीं मजमा हो रहा हो, मुजरा हो रहा हो, होता है ना मुजरा, और वहाँ लोग करते हैं वाह, 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 वाह! मतलब वो संस्कार, अरे यार थोड़ा शर्म आनी चाहिए कि आप एक नाजिर बड़ी हाँ, हाँ। नाजिर और नाजिर और कासिम। हाँ, नाजिर और कासिम जो भी सर का नाम था एक्चुअल में, तो ऐसे लोगों को ज़रूर एक संदेश हमें देना है और हम ये देंगे। मतलब ये हम देंगे, क्योंकि सर का ही आज मेरे पास मैसेज आया था कि मैं जो आपको बोलूँगा, 1 हफ्ते का टाइम मेरे को चाहिए। तो सर को एकदम टाइम है मेरी तरफ से, और अभी रात को मटेरियल हमारे पास आएगा, कल हम उस चीज़ को आपको प्रोवाइड कराएँगे। इस चीज़ को ज़रूर आप सभ्य शब्दों में हम लोग रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ना सफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ से लोग ना बहुत गंदे हो चुके हैं, यहाँ से गंदे हैं। कपड़े साफ पहनते हैं, लेकिन वो यहाँ से उनकी गंदगी बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है। अरे भाई, कंपनी है, बिज़नेस है तो बिज़नेस में सामना करो। और डियर लीडर्स, आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आपकी कंपनी के ऊपर 1 पैसे का भी कोई देनदारी नहीं है। जो मैं आपको पहली बार पहले दिन से बोलता आया हूँ, आपका टीडीएस ऑलरेडी जमा है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा अगले महीने, क्योंकि जब गवर्नमेंट का जाता है चीज़ें, तो बहुत सारे लोगों का जाता है, लगभग 2500 तो लोग हमारे ही हैं। तो वहाँ के जो स्टाफ है, वो पर्टिकुलर पैन कार्ड पे डालने के लिए समय लगता है, एक पूरा प्रोसेस है उसका।
तो आपके अगले महीने तक जब तक ITR के फॉर्म निकलेंगे वो सब रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो भी आपका हमने TDS काटा। आपका GST हम पर मंथ पे करते हैं, हम पे किसी का कोई लेना देना नहीं है। आपका पे आउट किसी का ₹1 का पेंडिंग नहीं है, किसी का हो तो आप निश्चिंत होके कभी कंपनी चली जाए, आप अपना विथड्रॉल ले लीजिएगा बैंक में, मतलब टेंशन फ्री होके। बहुत सारे लोगों को कभी डाउट हो, क्योंकि इस मीटिंग में लगभग 50 लोग बैठे हैं बाहर के, वो मेरे को पता है, क्योंकि सूचना के लिए आए होंगे। तो आपके लिए एक मैसेज है कि आपकी कंपनी के ऊपर इस SBN पे के अंदर किसी का कोई भी ना विथड्रॉल होता है होल्ड, ना किसी का रिचार्ज का पैसा होल्ड होता है, ना किसी का यहाँ एडवांस में चीजें काटी जाती हैं, ना यहाँ एडमिन चार्ज लगता है, ना यहाँ किसी का डिले करता है। आज का हिसाब आज ही होगा। ये मेरा पहले दिन से सिद्धांत है, आज भी है और सदा रहेगा। कंपनी को कैसे चलाया जाता है, कंपनी को एक बेहतरीन तरीके से कैसे चलाया जाता है, वो हम मिसाल पेश कर रहे हैं। उसी का कारण है आज जो हम सबके सामने इस इंडिया के अंदर इतने खूबसूरत लोगों के बीच में उनकी जिंदगी में बदलाव कर पा रहे हैं। लगभग 1000 लोगों का पर डे पे आउट बनना है आज। गर्व है मुझे अपने मैनेजमेंट पे, सांवरिया सेठ जी की कृपा पे और उस सोच पे जो मेरे अंदर थी कि हम बहुत सारे लोगों का घर चलाएंगे, हम सपने नहीं दिखाएंगे। तो आज मुझे गर्व है कि हम लगभग 1000 लोगों का पे आउट पर डे जनरेट होता है, चाहे वो ₹50 होता है, ₹100 होता है, ₹1000, 2000, 4000 तक का भी होता है, लेकिन लगभग हम 1000 लोगों का पर डे घर चला रहे हैं। ये संख्या कोई कम नहीं होती, ये संख्या कम नहीं होती। मुझे इस चीज पे सांवरिया सेठ जी की कृपा हमारी कंपनी पे बनी रहेगी। और जिन लोगों का हमने KYC को रिजेक्ट किया है, प्लीज आप दोबारा से आप अपनी पैन कार्ड, आधार कार्ड को आप लिंक करा के ही KYC करें। दोबारा आप मत कीजिएगा। प्रॉपर सबको चेक किया जा रहा है। यही हमारी दूरदर्शिता, यही हमारे लॉन्ग टर्म का विजन है कि हम किस माइंड सेट के साथ हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो कल बोल रहा था ना बंदा, सरकार की नजर पड़ गई। अरे सरकार को टैक्स देता है बंदा, 1.5 करोड़ के आसपास ट्रांजैक्शन है पर मंथ की, तो सरकार की नजर नहीं है क्या? ऐसे ही है क्या? बिल्कुल वही समझा है क्या? वो कौन सी पिक्चर का डायलॉग है? वो मत समझिए। जल जले हो, जल जाओगे अगर ज्यादा हाथ लगाओगे, क्योंकि यहाँ सभी दिल जले हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ जितनी भी टीम है वो सारी दिल जली है। यहाँ जवाब भी देना जानते हैं हम यहाँ जय श्री राम भी बोलना जानते हैं, तो हम सब कुछ जानते हैं। इसलिए इसी के साथ आज का मेरा टॉपिक यही खत्म है। और आप सभी से फिर एक विनम्र निवेदन, अपनी बात को जैसा आपको इंस्ट्रक्शन मिले सर की तरफ से, उसी लहजे में आपको रखना है। किसी को कोई गलत नहीं बोलना है, क्योंकि हम जो करना चाहते हैं, एक कल्चर वाली जो हमने कंपनी आज ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उस पर कोई दाग नहीं चाहते। कोई किसी को गलत नहीं बोलेगा, सब ठीक है। हमें अपनी बात रखनी है, हम अच्छे से रखेंगे। इसी के साथ ओवर टू यू दीपक सर। आप चाहे तो 15-20 मिनट का प्लान भी ले सकते हैं, अदरवाइज रैप अप भी कर सकते हैं सर।